नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर टूरिज़्म की। यह तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 75 सालों से कश्मीर भारत के लिए एक समस्या बना हुआ है। क्यों समस्या बना, कैसे कश्मीर इस दशा में पहुंच गया, इसके विषय में आप सबको नेहरू के कारनामे पता ही होंगे। कश्मीर की सारी समस्या के जड़ में सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। लेकिन आज तो देश में नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार है, 9 साल से है। तो क्या हुआ कश्मीर का? 370 हट गया, 35 से हट गया, बस। इससे हुआ क्या? आतंकवाद में थोड़ी कमी आ गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मारने और भगाने वाले आज भी उसी तरह वहाँ मौजूद हैं। आतंकवाद में सेना के जवान आज भी बलिदान हो रहे हैं। लोकल जनता आज भी आतंकियों के समर्थन में पत्थर लेकर खड़ी है। एक भी भारतीय आज कश्मीर में जाकर बस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सरकार ने नियम बनाए हैं कि जो 16 वर्षों तक लगातार कश्मीर का निवासी हो उसे ही वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो इसमें देश का कोई आम नागरिक तो कभी वहाँ बस ही नहीं पाएगा। न वो 16 साल वहाँ रह पाएगा और न वो वहाँ का कभी निवासी हो पाएगा। कश्मीरी पंडित जो वहाँ वापस जा सकते हैं वो वहाँ के हालात देखते हुए जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगर कश्मीर के लोग पॉजिटिव होते, स्वयं को भारतीय मानते, तो वो उस आतंकवाद के खिलाफ भी खड़े होते और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में भी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 3 वर्षों में जितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कौन सी कश्मीरी जनता उन्हें बचाने आई? किसने उसके विरोध में जुलूस निकाला? वहाँ बुरहान वानी और अफजल जैसों के लिए जुलूस निकालने की परंपरा है, कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं। अब सोचिए कि आज बमुश्किल 70-80 परिवार बचे हैं कश्मीरी पंडितों के वहाँ, जिसे भी धीरे धीरे भगाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, शायद आपने देखा नहीं कि वे टूरिस्ट हिंदुओं को कभी नहीं छूते, न उन्हें छेड़ते हैं, बल्कि उनका सत्कार किया जाता है, उनकी खुलकर आवभगत की जाती है, क्योंकि वही उनके लिए रोजी रोटी है। उन्हीं से कमाकर उन्हीं के भाई बंधुओं पर अत्याचार ढाना है उन्हें। मोदी सरकार पहले से ही भारी भरकम धन खर्च कर रही है कश्मीर पर। अभी कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OIC जो है, जिसका मतलब होता है अप्रवासी भारतीयों का जो फोरम है, तो उस फोरम के माध्यम से वहाँ 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनी है, जिसमें 100 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। वो काम शुरू हो रहा है। जाहिर है कि हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। देश विदेश के पर्यटक वहाँ आएंगे, रुकेंगे, तो लाखों करोड़ों रुपए कश्मीर को देकर जाएंगे। मोदी सरकार अपने बजट से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश सालाना कर रही है कश्मीर में। हुआ नया सवेरा कार्यक्रम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। सारांश में बस इतना कि दोनों हाथों से सौगात लुटाई जा रही है कश्मीर पर। यह सब कुछ गलत नहीं लगता अगर बदले में कश्मीर की जनता भारत के साथ खड़ी होती। हमारे टैक्स के पैसे को जहां लुटाया जा रहा है, वहां हिंदुओं की दशा अति दयनीय होती जा रही है। हिंदू कह रहे हैं कि कश्मीर में 1990 का दौर लौट आया है। पता नहीं कौन कब कहाँ किसको गोली मार दे। स्कूल टीचर, बैंक मैनेजर, सरपंच अजय पंडित, एक्ट्रेस अमरीन भट्ट, केमिस्ट ML बिंद्रू, प्रिंसिपल सतिंदर कौर और भी जाने कितनी हत्याएं सिर्फ इस 6 माह के अंदर की गई हैं। कौन कर रहा है ये टारगेट किलिंग? क्या पाकिस्तानी आके इन्हें मार रहे हैं? नहीं ना। और हम क्या कर रहे हैं? इसी 8 महीने में जो ये सीजन था 2022 का, उसमें 75 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक इस वर्ष कश्मीर पहुँचे और हजारों करोड़ों रुपए से उन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत की। वहाँ बड़ी संख्या में लोग पर्यटन से ही आजीविका प्राप्त करते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट, होटल और हाउस बोट के मालिक, शिकारा मालिक, पर्यटक गाइड, कार चालक, टट्टू मालिक।
फूल व अन्य कश्मीरी सामान बेचने वाले, उन्हें बनाने वाले, हम इन्हें मजबूत बनाते हैं अपने पर्यटन से, और ये वहाँ दीवारों पर आज़ाद कश्मीर के नारे लिखते हैं। बहुत से वहाँ हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर का भारत में रहना पसंद नहीं है। वो हमसे पैसा कमाते हैं और हमारी ही सेना पर आघात करते हैं। सबसे ज़्यादा चिढ़ उन्हें भारतीय सेना से ही है। वो नहीं चाहते कि सेना कश्मीर में रहे, और आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कश्मीर में सेना न मौजूद हो तो उसका क्या होगा। और कश्मीर तो छोड़िए, भारत का क्या होगा। किस तरह आतंकवादियों की खेप हर दिन यहाँ पहुँचकर तांडव करेगी, क्योंकि कश्मीर वाले तो उन्हें कुछ करने से रहे। उन्होंने सदा आतंकवादियों का साथ दिया है और आगे भी देंगे। जरा पता कर लीजिए कि वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी या किसी अन्य बड़े मंदिर, या हिमाचल व उत्तराखंड की हसीन वादियों में कभी 1.5 करोड़ लोग 8 महीने में पहुँचे? 1 साल में भी पहुँचे? नहीं, कभी नहीं। तो क्यों हम करोड़ों रुपए एक ऐसी जगह पर खर्च करते आ रहे हैं जहां न कोई हिंदुओं का शुभचिंतक है, न भारत का? क्या ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करना देश हित में है? जाड़े आ गए, अब हजारों की संख्या में कश्मीर से नवयुवक निकलेंगे और हमारी आपकी गलियों में शॉल, सूट, स्वेटर बेचने पहुंच जाएंगे, और फिर हमारे घरों से हजारों कमाकर लौटेंगे और कश्मीर में देश विरोधी, हिंदू विरोधी कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। यही है सीक्वेंस। 20 सालों से जो हिंदू सब्र किए कश्मीर में डटे थे, वो भी अब पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ इन कश्मीरियों के हवाले कर दिया और भाग आए। लेकिन उनका दर्द समझने के लिए हम ही हिंदुओं के पास समय नहीं है। सोचिए, हम उनके दर्द और घाव पर नमक छिड़कने के लिए कश्मीर घूमने पहुंच जाते हैं। वहां पर्यटन को बढ़ावा देकर आतंकवाद और जिहाद को मदद पहुंचाते हैं। मोदी जी चाहे जितना लुटा दें, जितना भी विकास कर दें, कश्मीरियों को पाकिस्तान ही रास आएगा। हिंदुओं को वहां बसाने की बात करते हैं, लेकिन किसी को आज तक हथियार नहीं दिया गया। बिना हथियार के कोई हिंदू कश्मीर में बस सकता है? उसकी सुरक्षा का क्या? तो जहां हिंदू रह नहीं सकते वहां हिंदू जाएं क्यों? हिंदू उन्हें सबक क्यों नहीं पढ़ाते? उनकी मदद क्यों करते हैं? हमें कश्मीरी शॉल, अखरोट, सेब और कालीन खरीदने से पहले सोचना चाहिए कि हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि हम जिहाद को खुराक दे रहे हैं। उन लाखों हिंदुओं के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं जो वहां नृशंसतापूर्वक मार दिए गए। अपनी सेना के अपमान और पत्थरबाजी से लहूलुहान सैनिकों का मजाक बना रहे हैं। क्या हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम में वादियाँ नहीं हैं? क्या ये कश्मीर से कम है? यहाँ की खूबसूरती और शांत प्रकृति, पहाड़ों और जंगलों की सुंदरता वैसी ही है। तो जाइए, घूमिए, किसने रोका है? कम से कम आपके पैसे से उन पहाड़ों पर दूभर और कष्टदायक जीवन जीने वाले हमारे देशवासियों की आर्थिक मदद तो होगी, जिन पर सरकार भी जी खोलकर धन नहीं लुटा रही, नहीं खर्च कर रही है। यहाँ तो दुबई, कतर से लेकर अप्रवासी भारतीयों तक सब पैसा लगा रहे हैं, और सरकार भी अपनी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में कश्मीर पर मेहरबान है। लेकिन हम हिंदू तो किसी पार्टी या संगठन से बंधे नहीं हैं। हम सिर्फ अपने सनातन और अपने राष्ट्र से बंधे हैं। इसलिए हमें आगे आना होगा और इन कश्मीरियों को समझाना होगा कि तुम वहाँ हमारी शारीरिक सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हम यहाँ तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा नहीं करेंगे। यदि हमसे लाभ पाना है तो हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। हिंदू पर्यटकों की आवभगत करके उन्हें लुभाकर तुम कश्मीरी हिंदुओं के मौत का हिसाब बराबर नहीं कर सकते। सोचिए और अपने मित्रजनों, परिचितों को भी समझाइए। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारे खिलाफ सिर उठाने के लिए किसी को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और हाँ, आपको याद दिला दें कि 2023 से हमारा चैनल एक नए रंग, नए रूप में सामने आ रहा है, तो प्रतीक्षा कीजिए 1 तारीख की।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।